हेलो गाइस, मैं अंकित। सो आज के वीडियो में हम गंगा माई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इस कॉलेज का हम रिव्यू करने वाले। सो ये कॉलेज में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे फीस, प्लेसमेंट्स, कौन कौन से कोर्सेज ये प्रोवाइड करता है, रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं इस कॉलेज में, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ कैसा है इस कॉलेज का, ये सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने मिलेंगे। सो यस गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस कॉलेज के बारे में। सो दिस कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1991। सो काफ़ी पुराना कॉलेज है। तो जितना आपका कॉलेज पुराना होता है, लाइक ईयर जो है उसका जितना पहले का होता है, इट इज़ वेल रेप्यूटेटेड कॉलेज, राइट। लोकेशन जो है, इट इज़ लोकेटेड इन धुले, महाराष्ट्र। एफिलिएशन जो है, दिस कॉलेज इज अफिलिएटेड विद नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी NMU विच इज़ इन जलगांव, एंड इट इज़ नाउ अफिलिएटेड विद DBATU which is डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी विच इज़ इन लोनेर, राइट। तो अभी ये DBATU के साथ अफिलिएटेड है। एक्रेडिशन की बात करें तो NAAC B+ ग्रेड मिला इस कॉलेज को, एंड दिस इज़ अप्रूव्ड बाय AICTE न्यू दिल्ली, राइट। सो B+ ग्रेड है, तो A ग्रेड के बाद जो है वो आपका B ग्रेड आता है। इसमें भी क्राइटेरिया होते हैं आपके A+, A++, देन B+, राइट। सो B+ जो है डिसेंट ग्रेड है। स्टेटस की बात करें तो ये प्राइवेट कॉलेज है एंड इट इज़ अनएडेड इंस्टीट्यूट। सो अनएडेड का मतलब ये होता है कि कोई भी इसे गवर्नमेंट के द्वारा एड्स नहीं मिलते। दिस कॉलेज इज सेल्फ फंडेड कॉलेज। एडमिशन की बात करें तो ये आपको जो है वो BE कोर्स प्रोवाइड करता है, ना कि BTech। तो BE और BTech में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, बट BE स्टैंड्स फॉर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड BTech स्टैंड्स फॉर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड JEE मेंस एंड MST CT के द्वारा आपका जो है एडमिशन हो सकता है इन BE कोर्सेज। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, तो यस, दिस इज़ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट। ऑटोनॉमस का मतलब ये होता है कि जो भी आपके एग्ज़ाम करिकुलम है, एग्ज़ाम डेट्स है, एग्ज़ाम के पैटर्न है, वो कॉलेज खुद डिसाइड करता है, ना कि कॉलेज का होम यूनिवर्सिटी, राइट। एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात करें तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, बट जैसा कि मैंने रिसर्च किया कि मुझे पता चला है कि यहाँ पर कोई भी माइनॉरिटी नहीं है, राइट। ना कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, ना कि कोई रिलीजन माइनॉरिटी है इस कॉलेज में। अनएडेड, जैसा कि हम देख सके, यस, इट इज़ अनएडेड। तो ये था इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कॉलेज। अब हम देखते हैं कौन कौन सा कोर्सेस ये प्रोवाइड करता है कॉलेज। सो कोर्सेज की बात अगर करें, सो कंप्यूटर इंजीनियरिंग प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, तो ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है। अब हम देखते हैं कट ऑफ। तो जो भी हमने कोर्सेज देखे उसके हम 2 साल के प्रीवियस कट ऑफ देखते हैं। 2024 का जो कट ऑफ होगा वो वाइट कलर में देखने मिलेगा, एंड 2025 का जो कट ऑफ है वो आपको ब्लू कलर में देखने मिलेगा। तो 2 साल का कट ऑफ मैं आपको इसलिए देता हूँ क्योंकि आपको कंपैरिजन के लिए हेल्प हो। अगर प्रीवियस ईयर से जो कट ऑफ है वो इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोर्स में इंटरेस्ट बढ़ा है या तो प्लेसमेंट अच्छा हुआ है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसका ऑपोजिट रीज़न होगा, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है उस कोर्स, उस पर्टिकुलर कॉलेज में, या तो प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं हुआ है। तो अब हम देखते हैं कट ऑफ। कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपका 60.3 से 56 हो गया। सो 4 परसेंटाइल का यहाँ पर डिक्रीज देखने मिल रहा है, स्पेशली इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड पॉइंट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 40.6 से 37.6 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 40 से 34.8, मैकेनिकल 39.7 से 26.1, सिविल इंजीनियरिंग 33.6 से 47.4। तो ये थे कट ऑफ। अब हम देखते हैं इसका डिटेल्ड एनालिसिस कि कौन सा इंक्रीज कितने परसेंटाइल से और क्या ड्रॉप हुआ है, ट्रेंड क्या रहा है। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर -4.3 परसेंटाइल का हमें डिक्रीज देखने मिल रहा था, और ये जो है ड्रॉप हुआ है, स्लाइट फॉल हुआ है। स्लाइट ही हो बट 4 परसेंटाइल का ड्रॉप जो कि ये रेंज में है 60 में, तो इट इज़ नॉट अ वेरी गुड पॉइंट, और इसका जो रीज़न है वो प्लेसमेंट ही है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि -2 परसेंटाइल का डिक्रीज, ड्रॉप, कंसिस्टेंट ड्रॉप देखने मिल रहा है, राइट। पॉसिबली ड्यू टू द रिड्यूस्ड इंटरेस्ट इन द कोर ब्रांचेस, ये एक रीज़न हो सकता है, और प्लेसमेंट कम हुआ होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर -5 परसेंटाइल, यहाँ पर भी ड्रॉप देखने मिल रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग -13 मेजर ड्रॉप, राइट। एंड सिविल इंजीनियरिंग जो है वो +13, तो मेजर राइज। यहाँ पर प्लेसमेंट अच्छा हुआ होगा, या तो एडमिशन ज़्यादा हुआ होगा 2025 में एज कम्पेयर टू 2024। तो यस, ये है, राइट।
अगर 2026 में आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू 2025, तो इसका मतलब ये है कि येस इट इज़ अ गुड पॉइंट। तो ये था कट ऑफ गाइज। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अगर जाते हैं फीस पे, तो फीस भी है जो इम्पॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन हो जाता है कोई भी कॉलेज में अगर जाना है कि फ़ीस जो है वो रीज़नेबल है या नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग का फ़ीस जो कि FRA विच इज़ फीस रेगुलेटिंग अथॉरिटी, उसके द्वारा जो अप्रूव हुआ है वो है फीस 60,000, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्यूशन फीस इतना है, डेवलपमेंट फीस इतना है। एंड MTech मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग के लिए जो है ME, उसका फीस जो है वो 62,000 है, राइट। तो फीस जो है वो काफ़ी लो है यहाँ पर, राइट। एंड यहाँ पर अगर हम देखें ये कॉलेज आपको MBA भी प्रोवाइड करता है, MCA भी प्रोवाइड करता है। तो कॉलेज के वेबसाइट पर तो मुझे यही देखा है। यहाँ पर आपको SC ST कैटेगरी वाइज फीस देखने मिल रहा है, SC ST OBC फॉर रिजर्व कैटेगरी। तो ये एक थोड़ा डाउन साइड था, बट फीस अगर हम देखें जैसे SC ST का आपको पता होगा इट विल बी अंडर 10,000, अंडर 5,000, राइट। और कभी कभी तो कोई फीस नहीं होता है। एंड आपका OBC के लिए हाफ हो जाएगा, राइट। यहाँ पर 53 है तो 25-30 के अराउंड हो जाएगा। तो यस ये है। और अगर हम गेस करना चाहें कि नेक्स्ट ईयर का कितना हो, तो आप ये समझ सकते हो कि इसका जो फीस होगा वो अराउंड 65-70 के अराउंड चले जाएगा, अगर गया भी तो मैक्स, राइट। ये 63 भी हो सकता है, बट 60 to 70 के रेंज में आप पकड़ सकते हो कि इतना हो सकता है फीस। तो ये था फीस। अब हम देखते हैं रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं इस कॉलेज में। सो ये सारे रिक्रूटर्स की लिस्ट है जो कि कॉलेज के वेबसाइट से मिले, ओरेकल, HAL, विप्रो, आइडिया, एक्सेंचर, ब्रिजस्टोन, राइट, एंड सिंटल, बॉश, HCL। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको कोर ब्रांचेस के भी एंड जो मास रिक्रूटर्स होते हैं फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग वो भी आपको देखने मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखें प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट की बात करते हैं। सो प्लेसमेंट कुछ आपका ऐसा दिख रहा है, मोस्ट पैकेज इन रिसेंट ईयर्स 2 to 5 LPA के बैंड में था, राइट, विद अ फ्यू प्रीमियम ऑफर रीचिंग द अपर एंड यानी कि 5 LPA के अराउंड। आपको एक डाउट होगा जो कि आप मेरे हर वीडियोस में देखोगे, डिटेल एनालिसिस होता है प्लेसमेंट का, बट जैसा कि कॉलेज के वेबसाइट पर कुछ भी डेटा मेंशन नहीं है तो आई कांट गेस, राइट। तो अगर मुझे कोई और वेबसाइट से डेटा लेना होगा तो मैं नहीं लेता, क्योंकि आई डोंट ट्रस्ट दैट प्लेसमेंट डेटा, क्योंकि कॉलेज के PR टीम्स या कोई भी हो सकता है, वो आपको पता नहीं कि वो सच है या नहीं, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो रिव्यू, राइट। सो ऑलवेज ट्रस्ट द डेटा विच इज़ गिवन ऑन द कॉलेज वेबसाइट। एंड अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो आपको नॉर्मल हर कॉलेज में देखने मिलेगा, जैसे लाइब्रेरी, कैंटीन, कैफेटेरिया, हॉस्टल आपको अवेलेबल है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेटली, एयर कंडीशन कैंपस, वेल इक्विप्ड क्लासरूम्स है, बॉयज़ हॉस्टल, सेपरेट डिपार्टमेंट्स है आपका, राइट, सेपरेट लेबोरेटरीज आपको देखने मिलेंगे, ऑडिटोरियम, लेबोरेटरीज, फैसिलिटीज़। तो ये सारे है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, इंटरनेट एंड फैसिलिटीज़। एंड अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। तो ये सारे जैसे नॉर्मल हर कॉलेज में लगता है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, SSC मार्कशीट, HSC, डिप्लोमा, अगर आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर से आ रहे हो तो आपको डिप्लोमा की लगेगा, राइट, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो रिक्वायर्ड। एंड डिप्लोमा पासिंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग। और अगर हम देखें प्रूफ ऑफ नेशनलिटी, ये सारे आपके सर्टिफिकेट्स हैं। एंड दिस ऑल आर एडमिशन रिलेटेड, जो कि आप कह सकते हो कि आपने जो भी एग्ज़ाम दिया है उसका आपको, जैसे कैप अलॉटमेंट लेटर, राइट, CET JEE स्कोर कार्ड, पेरेंट इनकम सर्टिफिकेट इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर OBC, क्योंकि OBC में भी कोई कोई कॉलेज में होता है, लिमिट होता है कि आपका 8 लाख के अंदर है अगर इनकम, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर द फीस रिडक्शन। और TFWS के लिए अप्लाई कर रहे हो, EBC आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको लगेगा इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, जेरोक्स। तो ये सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। सो यस, दिस वाज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कॉलेज। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की कि ये कॉलेज मुझे कैसा लगा। तो प्लेसमेंट वाइज गाइज यू कैन एक्सपेक्ट कि ये कॉलेज आपको जो है वो 2 to 4 LPA के अराउंड पैकेज जो वो देगा, राइट। फीस जो है वो काफ़ी लो है। तो ये कॉलेज किन बच्चों के लिए अच्छा है, जिनका कि परसेंटाइल काफ़ी लो है, राइट। अगर आपका 60 परसेंटाइल के अराउंड आ रहा है तो आप ले सकते हो। अगर आपका लोकेलिटी में ये है, अगर आपको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है या ज़्यादा दूर नहीं जाना है तो आप ले सकते हो। फीस जो है वो प्लस पॉइंट है, राइट। तो ये सारे कंडीशन में अगर आप आते हो देन यू कैन। अगर प्लेसमेंट
आपको मैटर करता है और आपका परसेंटाइज ज़्यादा है, देन डेफिनेटली go for other college, right? And yes, this was all for this video guys. If you have any doubt, make sure to comment. And ये glasses मैंने इसलिए पहने क्योंकि I have got an eye infection. And make sure to subscribe guys. So yeah, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में.